हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज, उसी में आज आगे एजुकेशन यानी शिक्षा। सकल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट इन द लेदर ईयर्स इन द टर्म्स ऑफ गुड जॉब्स एंड सैलरी। सकल ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो उसकी कई सालों की मेहनत के बाद उसको फल के रूप में अच्छी जॉब मिली और अच्छी सैलरी मिली। मतलब उसने काफ़ी स्टडी की, मेहनत की और रिटर्न में उसको आगे जाके एक अच्छी जॉब और सैलरी मिली। वी सा एजुकेशन वॉज ए इम्पॉर्टेंट इनपुट। हम ये जानते हैं कि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इनपुट मतलब इम्पोर्टेंट इनपुट जिसमें हम निवेश करते हैं, यानी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्कल, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, जो उसके लिए नए रास्ते खोले। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन, नई आकांक्षाएँ उसके मन में डेवलप्ड हुई। एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ, और लाइफ की वैल्यूज़ को समझने लगा। नॉट ओनली फॉर साकाल, शिक्षा न केवल साकाल के लिए बल्कि एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। इसके अलावा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इट एनहेंस द नेशनल इनकम में अपना योगदान देती है। कल्चर रिचनेस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और प्रशासनिक कार्यों में भी दक्षता आती है एजुकेशन के द्वारा। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन के फील्ड में ये प्रयास किया जा रहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा सबको मिले, विद ए स्पेशल एम्बिशस ऑन गर्ल्स, जिसमें विशेषकर गर्ल्स पे विशेष ध्यान दिया गया है। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिश ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। इसके लिए हर स्टेट में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। vocational streams यानी दक्षता संबंधी कुछ कार्य या एजुकेशन उनको दी जाती है ताकि उनको आगे जाके ऑक्यूपेशंस वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना है, यानी रोजगार वगैरह में। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान, जहाँ पर शिक्षा में फर्स्ट प्लान पहली पंचवर्षीय योजना में 151 रुपये खर्च किए गए थे, और तो ₹37.6690 करोड़ इन 11th में प्लान में आते आते कितने खर्च किए गए? 3766.90 करोड़। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP rose from 0.64% in 1952 and 3% in 2015 और 16। मतलब धीरे धीरे एजुकेशन के द्वारा GDP में भी ग्रोथ हुआ है। पहले कहाँ कितना था? 0.64%, और 15-16 में आ गया 3% तक। एंड हैज़ रिमेन स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर। धीरे धीरे मतलब पिछले कुछ वर्षों में 3% बढ़ा है। The budgetary estimate has started in the budget documents of बजटीय अनुमान के अनुसार यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द expenditures on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% and 2010-11। मतलब इसके जो बजटीय अनुमान के अनुसार, जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के अनुसार जो इसका खर्चा है एजुकेशन और परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन, जो 2.7% से कम हुआ है। मतलब इसके ऊपर GDP में कम हुआ उन बजट के अनुमान के अनुसार। और इसके अलावा ये बताया गया है कि लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ी है। पहले 18% थी,
फिर 74% होगी 10 और 11 में। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी एक अधिकार ही नहीं है प्रत्येक व्यक्ति है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। ये व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने के बारे में बताता है और ये बताता है किस तरह से उनको अपने राइट को फॉलो करना चाहिए, अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। However, a vast differences is noticed across different section of the population। उसके बावजूद भी लिटरेसी रेट में अलग अलग जगहों में पॉपुलेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लिटरेसी अमंग मेल इज़ नियर बाय 16.6 हायर देन द फीमेल। फीमेल की कंपैरिजन में मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कम से कम मेल लिटरेसी रेट 16% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू अ रूरल एरिया के कंपैरिजन में। इन 2011 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला। 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरला में कितनी थी लिटरेसी रेट? 94% एंड 62% इन बिहार। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू आवर 8.41 लाख इन 2015 और 16 में। कितने थे प्राइमरी स्कूल सिस्टम? 8.41 लाख इन 15-16। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। लेकिन कई जगह पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग के कारण एंड हाई ड्रॉप आउट रेट, कई बच्चे स्कूल छोड़ के जाने के कारण ये बंद हो गए। बंद होने के कारण फिर गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम चलाया एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू द ऑल द चिल्ड्रन, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप टू 16 to 14 years बाय 2010। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल। इसमें टाइम पीरियड रखा गया है कि इस ईयर्स तक सब बच्चों को पढ़ा लिखा बना दिया जाएगा, यानी लिटरेसी रेट बढ़ा दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के इस प्रोग्राम को चलाती है। द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस अलॉन्ग विथ इट। मतलब सामुदायिक लेवल पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और समाज मिलकर एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ब्राइज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब यहाँ पे उनकी जो स्कूल में उनकी बढ़ोतरी करने, एनरोलमेंट करने के लिए इसमें प्रयास किया गया इस प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा मिड डे मील, जो लंच टाइम में उनको जो मील दिया जाता है वो भी मध्य अवकाश में जो भोजन दिया जाता है, ये भी स्कीम लागू की गई। स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड, वो इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सके, रिटेंशन टू चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशियस स्टेट्स। कई परिवारों की जो हालत बहुत ही ख़राब होती है, खाने पीने का सामान भी नहीं होता है, तो उनके स्कूल में उन बच्चों को खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में भी गवर्नमेंट स्कूलों में ये प्रोग्राम चल रहा है। दिस पॉलिसीज़ कुड ऐड टू लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी इसलिए अडॉप्ट की गई है ताकि इंडिया की जो साक्षरता दर है वो बढ़े। द 12th प्लान एनरोलमेंट रेशियो इज़ इन country's gross enrollment ratio GRE in higher education in the age group of 18 to 23 years। हायर एजुकेशन में 18 से लेकर 23 years तक कितने हैं इसमें? 25.2 बाय 2017-18 टू रीच द टारगेट ऑफ 30%। ये पहले का है जिसमें बताया गया कि जो 30% का टारगेट रखा गया है 2020 और 21 तक, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन
with world average. The strategy focus on the increasing access, quality, adoption of state specific curriculum modifications कि सारे गवर्नमेंट के द्वारा ये शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं. वोकेशनलाइजेशंस एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा पर भी बल दिया गया है. जो बहुत दूर दराज के गाँवों में जो बच्चे रहते हैं उनको भी एजुकेटेड किया जाए. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, distance or IT educations institutions. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of university. धीरे धीरे हायर एजुकेशन में काफ़ी यूनिवर्सिटी की बढ़ोतरी हुई है. एंड institutions of higher learning in specified areas. Let us read the table of see the increase in number of college, universities, enrollment of students and recruitment of the teachers from 1951 to 2015 और 60. रिक्रूटमेंट मीन्स कितने शिक्षकों की भर्ती की गई है. इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. इज़ द इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ कॉलेजेस adequate to admit the increasing numbers of students? Do you think we should have more number of university? What is the increase noticed among the teachers in year 1998-99? What is your idea about future colleges and university? ये टेबल है कि पहले कितनी थी और अब कितने हैं. इसमें बताया गया है नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितने हो गए हैं, स्टूडेंट्स कितने हो गए, टीचर्स कितने हो गए हैं. इसके अलावा हमें ये देखना था ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव असेस्ट, यानी एक रिसोर्सेज है. ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है, परिसंपत्ति है. एंड ए प्रीशियस नेशनल रिसोर्सेज, ये किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण कीमती संसाधन है. विच नीड टू बी चेरिस्ड, नर्टेड एंड डेवलप, जिसका मतलब सुधार करना है, उसका निर्माण करना है, उसका विकास करना है. विथ टेंडर्स एंड केयर, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए. coupled with dynamics, each individual's growth present a different ranges of problems and requirement. हालांकि हर व्यक्ति की प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट अलग है. द कैथलिक एक्शंस ऑफ एजुकेशन इन द कॉम्प्लेक्स, लेकिन शिक्षा के माध्यम से डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस नीड टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एंड एक्सिक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिव. शिक्षा के माध्यम से उसके जो भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सकता है. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बताया गया है. और इसमें देखिए सोर्स, ये ग्रोथ रेट बताई गई है कि बेटा एजुकेशन के पॉपुलेशंस में सर्वे किया गया है और उसमें ग्रोथ रेट बताई गई है. इसमें पर्सन है, मेल है और फीमेल है. इसमें भी क्वेश्चंस है. अब इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में बीच बीच में से भी पूछ लिए जाते हैं. हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशंस इंक्रीज सिंस 1951? इन विच ईयर इंडिया हैज़ बीन हाई लिटरेसी रेट? वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? वाई आर वुमेन हैज़ एजुकेटेड देन less educated than men? How would you calculate literacy rate in India? What is your projection about India literacy rate in 2020?